हाँ नमस्कार समान जी, क्रिक द बेस्ट चैनल में आपका स्वागत है। आज का वीडियो में हम लोग सीखेंगे सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड एंड क्यूब। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड एंड क्यूब। तो सरफेस एरिया किसका मतलब एरिया फाइंड करने के लिए सीखेंगे। एरिया किसके सीखेंगे हम लोग, क्यूबॉइड का और क्यूब का। तो सबसे पहले सरफेस किसको बोलते हैं और क्यूबॉइड किसको बोलते हैं या क्यूब किसको बोलते हैं, किस तरह का शेप को क्यूब बोलेंगे या क्यूबॉइड बोलेंगे, उसको पहले समझिए। जैसे क्यूबॉइड बोलते हैं, क्यूबॉइड का हिंदी में होता है आपका क्या, घनाभ। तो घनाभ का मॉडल जैसे आप बोलेंगे आपका डस्टर हो गया, ज्योमेट्री बॉक्स हो गया, बुक हो गया, कोई मोटी सी बुक हो गया, वो सब क्या चीज का एग्जांपल है, क्यूबॉइड का एग्जांपल है। ठीक है ना। जैसे हम लेते हैं डस्टर को लेते हैं, ठीक, ये डस्टर है, डस्टर आपको क्या है, ये क्यूबॉइड का मॉडल है। ठीक है ना। तो इसका सरफेस एरिया निकालना है हमको, किसका, क्यूबॉइड का सरफेस एरिया। तो सरफेस किसको बोलेंगे, इसको पहले समझिए। सरफेस उसी पार्ट को बोलते हैं जिस पार्ट से हम लोग ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। जैसे इसका ये एक सरफेस हो गया, ये एक सरफेस हो गया, एक सरफेस ये हो गया और एक सरफेस ये हो गया, फिर एक सरफेस ये हो गया। ठीक है, ये भी एक सरफेस हो गया आपका और ये वाला भी एक सरफेस हो गया, यानी कि आउटर पार्ट को भी हम लोग क्या बोलेंगे, सरफेस। ठीक है। तो हम लोग इसका सरफेस एरिया निकालेंगे, तो इसमें आएगा आपका क्या, टोटल सरफेस एरिया आएगा। सबसे पहले टोटल सरफेस एरिया का मतलब क्या हो गया आपका, ये पार्ट का एरिया, ये पार्ट का एरिया, फिर इस पार्ट का एरिया, फिर इस पार्ट का एरिया, ये फोर पार्ट इधर हो गया, फिर यहाँ पर आपका ये वाला पार्ट हो गया, इस पार्ट का और इस पार्ट। तो सबसे पहले आप इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना चाह रहे हैं, तो टोटल सरफेस एरिया के लिए सब सरफेस का एरिया को आप क्या करेंगे, फाइंड करके ऐड कर देंगे। ठीक है। तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला कैसे फाइंड आउट होता है, यहाँ पर इसको देखेंगे, ये इसका टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला कैसे क्रिएट होता है उसको देखेंगे। तो आप इसको देखिए, इस सरफेस को देखिए, इस सरफेस का मॉडल या इस सरफेस किस तरह का है, एक प्लेन सरफेस है, तो प्लेन किस प्लेन के जैसा है, एक रेक्टेंगल जैसा हो। ठीक है। तो इसी का ऑपोजिट साइड देखेंगे, आप इधर देखेंगे तो ये भी तो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का क्या है, इसका एल है और इसका भी बी है। ठीक है। इस इधर भी देखेंगे क्या हो गया, रेक्टेंगल पार्ट हो गया। ठीक है, ये प्लेन जो है ये रेक्टेंगल है। ठीक है, तो इसके लिए एल हो गया और इसके लिए बी हो गया। ठीक है, जस्ट ऑपोजिट इसका देखेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, ये एल हो जाएगा इसका, हाँ ये एल हो गया और क्या हो जाएगा, ये ब्रेक हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कितना रेक्टेंगल पार्ट देखते हैं, कितना रेक्टेंगल हो गया, 1 हो गया इधर, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। तो 6 प्लेन सरफेस है यहाँ पर, 6 रेक्टेंगल सरफेस है। ठीक है। तो 6 रेक्टेंगल का एरिया को निकाल करके आप क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो इसका क्या आ जाएगा, टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। ठीक है, ये टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। ठीक है। उसी तरह क्यूब भी, क्यूब जैसे देख रहे हैं, क्यूब उस तरह का फिगर को बोलते हैं जैसे आपका डाई हो गया, जो लूडो खेलते हैं वो डाई, उसमें एग्जांपल क्या है, उसमें एक साइड में 1 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है, इस तरह से। और टोटल जितना भी सरफेस है, ये एक सरफेस जितना है, ये प्लेन है और ये कैसा है, ये स्क्वायरिकल है। ठीक है, एक स्क्वायर जैसा, ये जितना बड़ा पार्ट है, इधर भी उतना बड़ा पार्ट ही होगा, फिर इधर भी उतना ही बड़ा पार्ट है, इतना उतना ही इधर भी है। ठीक है, यानी कि 6 स्क्वायर पार्ट हो गए। ठीक है। तो इसका भी टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ये एक सरफेस एरिया निकाले और मल्टीप्लाई करके 6 से ये भी हो जाएगा, यानी कि एक स्क्वायर का एरिया निकाल दिए और 6 से मल्टीप्लाई कर दो, टोटल सरफेस एरिया निकल जाएगा। ठीक है। इसमें दो तरह का आपका आएगा फाइंड करने के लिए, आपको क्या टोटल सरफेस एरिया निकालने का पड़ेगा, लेटरल सरफेस एरिया यानी कि एरिया ऑफ 4 वॉल्स। ठीक है। तो सबसे पहले आप एक डस्टर का मॉडल ले लीजिए या कोई भी क्यूबॉइड का, सबसे पहले क्यूबॉइड कर दीजिए, क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड का मॉडल देखेंगे तो पहले सबसे पहले क्यूबॉइड को कैसे बनाते हैं फिगर में उसको देखिए। सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, एक रेक्टेंगल बना दीजिए यहाँ पर। ठीक है, ये रेक्टेंगल हो गया, इसके बाद फिर से आप एक रेक्टेंगल यहाँ से बनाइए, रेक्टेंगल। ठीक है, ये रेक्टेंगल बना दिए। ठीक है, इसके बाद आप इसको यहाँ ज्वाइन कर दीजिए, ये यहाँ ज्वाइन कर दीजिए, यहाँ ज्वाइन कर दीजिए, ये ज्वाइन कर दीजिए। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, क्यूबॉइड हो गया। ठीक है, ये आपका क्यूबॉइड हो गया। तो यहाँ पर देखिए कितना रेक्टेंगल पार्ट हो गया, ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ऊपर 5 हो गया, नीचे 6 हो गया, 6 रेक्टेंगल पार्ट हो गया, 6 रेक्टेंगल प्लेन हो गया। ठीक है। तो 6 का इसमें से क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, एल हो गया, यानी कि लेंथ ये वाला, और ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट ब्रेथ हो जाएगा। ठीक है, और ये जो ऊपर से नीचे आया है इसको एच यानी कि हाइट। ठीक है, ये क्यूबॉइड का एक फिगर हो गया। इसका आप टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक पार्ट का यानी कि इस पार्ट का आप क्या करेंगे, पहले इसका एरिया निकालेंगे। तो ये रेक्टेंगुलर पार्ट है, तो इसका एरिया निकालेंगे। तो रेक्टेंगुलर पार्ट का क्या होता है, इसका टीएसए निकालेंगे। टीएसए मतलब क्या होगा, टीएसए
TSA का मतलब क्या, टोटल सरफेस एरिया। इस क्यूबॉइड का हम क्या कर रहे हैं, टोटल सरफेस एरिया निकालना है। टोटल सरफेस एरिया मतलब क्या हो गया कि 6 रेक्टेंगल का एरिया को एड करके कितना होता है वो होता है, ठीक है ना। तो यहां देखेंगे TSA ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है, TSA ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू, यहां पर इक्वल टू यहां लिखते हैं, ठीक है, इक्वल टू TSA ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू क्या होगा। तो सबसे पहले आप इस साइड का क्या करेंगे, रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा, L और क्या हो जाएगा, B हो जाएगा, LB। तो यहां पर आप क्या करेंगे, LB यानी कि लेंथ इनटू ब्रेथ इक्वल टू एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, ठीक है। जो भी रेक्टेंगल पार्ट होता है तो इसका हो गया, इसी का ऑपोजिट आप देखिए, इसका एरिया ये हो गया, लेंथ इनटू ब्रेथ ये हो गया, इसका ऑपोजिट आ गया क्या आपका, इस पार्ट का हो गया। तो ये भी सेम होगा ना, तो ये क्या हो जाएगा, इसका भी प्लस हो जाएगा, LB हो गया, क्लियर। ये एक यानी कि इस पार्ट का एरिया निकला और इस पार्ट का एरिया निकला, ठीक है। इसके बाद आप निकाल रहे हैं क्या, इस पार्ट का और इस पार्ट का निकालेंगे, इस पार्ट और इस पार्ट का। तो यहाँ देखिए L हो गया और ये क्या हो जाएगा आपका, H हो जाएगा, ये L हो गया और ये वाला क्या हो जाएगा, H हो जाएगा, ठीक है। LH यहाँ पर, ठीक है, ये L हो गया और ये वाला H हो गया। तो इसी तरह का ही और इस पार्ट भी है, ठीक है, इसी तरह का ही एक पार्ट इधर है, तो इसका भी क्या हो जाएगा, एरिया क्या हो जाएगा, LH हो गया, क्लियर। ये दो LH हो गया, दो LB हो गया। अब बचा क्या, ये वाला पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पर B हो गया और ये वाला H हो गया। ये भी रेक्टेंगल ही है, ठीक है, रेक्टेंगल पार्ट ही। तो इसका भी क्या हो जाएगा, ये L क्या हो जाएगा, ये B हो गया और ये H हो गया। तो इसका हो गया क्या हो जाएगा, BH प्लस क्या हो जाएगा, इधर भी है आपका क्या हो गया, ये भी BH हो गया, क्लियर है। तो यहाँ पर देखेंगे हर पार्ट डबल है, LB डबल है, LH भी डबल है, BH भी डबल है, ठीक है। तो इसको ऐड कर देगा क्या आ गया, 2LB हो गया ऊपर, क्लियर। फिर इसको भी ऐड करके क्या है, 2LH हो गया, ठीक है। इसके बाद दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, 2BH हो गया, यानी कि ये सबका डबल हो गया। अब इसका एरिया निकालें, आप 2 से मल्टीप्लाई करें, इसका एरिया निकालें 2 से मल्टीप्लाई करें, इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है। तो ये सबको ऐड करने के बाद क्या आ जाएगा, TSA टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, ये क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया निकलेगा। तो यहाँ पर आपकी फॉर्मूला क्रिएट होता है, यहाँ पे देखिए सब में 2 है, तो 2 कॉमन निकालें, 2 कॉमन आ गया तो क्या हो गया आपका 2LB प्लस 2LH प्लस यहाँ 2 कॉमन आ गया तो क्या हो जाएगा आपका BH बच गया। तो ये आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्रिएट हो गया, क्लियर हो गया, ठीक है। यहाँ देखिए अगर क्वेश्चन में अगर आपका गिवन क्वेश्चन में अगर दिया गया है L दिया गया है, B दिया गया है, H दिया गया है, ये तीनों अननोन टर्म, ये डायमेंशन हो गया, ये तीनों अननोन टर्म अगर दिया गया है तो क्या करेंगे, तीनों अननोन टर्म अगर दिया गया है तो क्या करेंगे, इसको सिर्फ पुट करना होगा, L को यहाँ पुट कीजिएगा, B पुट कीजिए यहाँ पर, ठीक है। सपोज दैट L इक्वल टू क्या हो गया 25 सेंटीमीटर, ठीक है, ये दिया हुआ है, H इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ये सपोज दैट दिया गया है, और B इक्वल टू क्या हो गया 4 सेंटीमीटर को दिया गया है, ठीक है, इतना दिया गया है। तो आप इसको टोटल सरफेस एरिया क्यूबॉइड इक्वल टू दिस, इसको लिख करके आप क्या करेंगे, सीधे बैठा देंगे, यहाँ 2 हो गया है, इसका L आपका क्या है 25 इनटू B कितना आ गया आपका 4 है, 4 सेंटीमीटर, ठीक है, क्लियर। प्लस उसी तरह से L आपका क्या है, L इसमें L 25 हो गया आपका, H कितना हो गया, H आपका 5 सेंटीमीटर है, 5 हो गया, प्लस B फिर कितना हो गया आपका, B यहाँ 4 हो गया और इनटू H कितना 5 है, ठीक है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा आपका, क्लियर। अब इसको वर्मा से अकॉर्डिंग आप सॉल्व कीजिएगा, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, इसके बाद 2 से मल्टीप्लाई करके इसका आंसर आ जाएगा। जस्ट यहाँ लिखिए, जैसे 2 हो गया, अब 25 हो जाए क्या हो जाएगा 100 हो गया, प्लस 25 5 जाए 125 हो गया, प्लस 4 5 से क्या हो गया 20 हो गया, या 20, क्लियर। सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट लिखना नहीं लिखेगा, ठीक है। ये हो गया सर 2 और सबको ऐड कर दीजिएगा, सबको ऐड करने के बाद कितना हो जाएगा 100 125 और कितना हो गया 20, 100 और 100 225 हो गया, 225 और 20 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 245 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्लियर हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करके जितना भी होगा वो आंसर आ जाएगा, क्लियर हो गया। ये आपका क्यूबॉइड का हो गया टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। और एक आता है इसमें टोटल सरफेस एरिया के रूप में क्या आएगा आपका लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया का मतलब क्या हो गया, यानी कि टॉप का एरिया को छोड़ना होगा, नीचे का एरिया को छोड़ना होगा, ठीक है। ये जैसे इसका लेटरल सरफेस एरिया निकालेंगे तो इसका टॉप का और डाउन का बॉटम का ये दोनों एरिया को एक्सेप्ट इधर को हटा करके जो एरिया बचेगा उसी को ही लेटरल सरफेस एरिया बोलते हैं, क्लियर। जैसे आपका एक रूम हो गया, रूम में क्या हो गया छत को हटा दिए और नीचे का फर्श को हटा दिए तो क्या बचेगा आपका एरिया ऑफ 4 वॉल्स बचेगा, ठीक है।
एरिया ऑफ फोर वॉल्स को ही लेटर सरफेस एरिया बोलते हैं। क्लियर है? उसके लिए क्या करना होगा, ऊपर का हटा देंगे, ऊपर का छत का, तो ऊपर छत क्या हो जाएगा आपका एलबी हटेगा और नीचे एलबी हटेगा, यानी एक पार्ट हट जाएगा। ठीक है, ऊपर का जो भी होगा, जैसे इधर हम हटा रहे हैं तो इसका एरिया हटेगा और नीचे का एरिया, ये भी लेटर सरफेस एरिया ऑफ फोर वॉल्स हो जाएगा। क्लियर है? ठीक, तो यहाँ पर एरिया ऑफ फोर वॉल्स के लिए क्या होगा आपका, दो चीज हटेगा यहाँ पर लेटर सरफेस एरिया में। अब हम लोग देखते हैं क्या, क्यूब का, ये क्यूब के लिए करेंगे। ठीक है, क्यूब के लिए जैसे ये क्यूब हो गया, क्यूब के लिए करेंगे। क्यूब के लिए टोटल एरिया, टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। तो इसमें कितना सरफेस है, सरफेस का मतलब क्या होगा, आउटर पार्ट। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, देयर आर 6 प्लेन सरफेस। और ऑल सरफेस क्या है, ये स्क्वायर एरिया है। तो एक स्क्वायर का एरिया निकालेंगे और 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। ठीक है, और लेटर सरफेस एरिया के लिए क्या होगा, ये वाला पार्ट हटा दीजिए और ये वाला पार्ट हटा दीजिए, तो कितना हो गया 1 2 3 4, ये 4 स्क्वायर का आपका एरिया है, 4 ए स्क्वायर है। ठीक है, यहां देखिए जैसे क्या होता है, पहले आप इसका मॉडल बनाइए, पहले इसका फिगर बनाते हैं। ठीक है, इसका फिगर बना दीजिए। आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप स्क्वायर बना लीजिएगा। स्क्वायर उसी को बोलते हैं जिसका ऑल साइड आर इक्वल, ये ऑल साइड इक्वल है सभी, और यहां से फिर आप इसका स्क्वायर बनाएंगे, उतना ही बड़ा स्क्वायर बनाएंगे। ठीक है, ये उतना बड़ा स्क्वायर बना दिए और यहां से ज्वाइन कर दिए, यहां ज्वाइन कर दिए, यहां ज्वाइन कर दिए, यहां ज्वाइन कर दिए। ये आपका क्या हो जाएगा, एक डाई का हो गया, डाइस जो लूडो खेलते हैं उसका भी मॉडल है। ठीक है ना, उसी तरह। तो इसमें कितना स्क्वायर है, 4 स्क्वायर है यहाँ, 4 स्क्वायर। तो टीएस 4 स्क्वायर में 6 स्क्वायर है, यहाँ पर 6 स्क्वायर है, 6 प्लेन स्क्वायर। तो इसका पीएसए निकाला, टीएसए ऑफ क्यूब। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एक स्क्वायर का एरिया जानते हैं, एरिया ऑफ द स्क्वायर इसको क्या होता है, साइड स्क्वायर। सपोज दैट इस साइड को हम ए सपोज किए ए, तो इधर भी ए होगा, 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 सभी ए होंगे, ऑल साइड आर इक्वल, सभी साइड इक्वल होगा। ठीक है, तो आप टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। तो पहले एक सरफेस एरिया निकालेंगे, एक स्क्वायर का एरिया निकालेंगे। एक स्क्वायर का एरिया आता है साइड स्क्वायर। तो साइड स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, साइड स्क्वायर ये हो गया साइड स्क्वायर। फिर कितना, इस दूसरा वाला क्या निकालेंगे, यानी 6 को आपको साइड स्क्वायर निकालना पड़ेगा, 6 साइड स्क्वायर, ये हो गया साइड स्क्वायर है ना। इस तरह से आपको 6 क्या हो जाएगा, साइड स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो गया, फिर प्लस करके और साइड स्क्वायर यानी कि 6 साइड है, 6 स्क्वायर है, तो सबका आपने क्या कर दिया, इसका स्क्वायर निकाल दिया। इस तरह से इसका स्क्वायर निकाल दिया, इसका स्क्वायर निकाल दिया, इसका स्क्वायर निकाल दिया, इसका स्क्वायर, मतलब इस स्क्वायर पार्ट का एरिया हो गया ये वाला, फिर इस स्क्वायर पार्ट का एरिया हो गया ये वाला, फिर इस स्क्वायर पार्ट का एरिया ये हो गया, फिर से ये वाला स्क्वायर पार्ट का एरिया ये वाला हो गया, फिर आपका ये वाला स्क्वायर पार्ट का एरिया ये वाला क्या होगा, टॉप वाला स्क्वायर पार्ट का एरिया क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। सबका एरिया को निकाल करके ऐड कर देंगे। तो साइड स्क्वायर का मतलब क्या होगा, साइड क्या है ए, इसको निकालें, फ्रंट वाला को निकालें, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर हो गया। यहाँ पर इसके लिए भी सेम चीज है, ए स्क्वायर, इसके लिए भी ए स्क्वायर, इसके लिए भी क्या आ जाएगा ए स्क्वायर हो गया, फिर इसके लिए भी ए स्क्वायर, सबके लिए 1 2 3 4 5 6 कितना आ जाएगा 6a स्क्वायर। ये हो गया आपका TSA ऑफ क्यूब, ये शॉर्टकट है। ठीक है, इसको क्रिएट करने के लिए था, और लेकिन फॉर्मूला क्या होगा 6s, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, आप इसको याद करके रखिए। लेकिन ये आया कैसे, यहाँ पर दिया होगा। ठीक है, ये आप एरिया करके, अगर इस क्यूब का आपको एक साइड पता है तो आप इसका टोटल सरफेस एरिया निकाल सकते हैं। और लेटर सरफेस एरिया निकालने के लिए क्या करना होगा, आपको टॉप का छोड़ना होगा, नीचे का छोड़ना होगा, यानी कि इसको छोड़ दिए और इसको छोड़ दिए, दो छोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा लेटर सरफेस एरिया में 1 2 3 4 है ना, 4a स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? आज सिर्फ हम लोग फॉर्मूला क्रिएशन करने के लिए सीखे, नेक्स्ट हम लोग इसका अकॉर्डिंग क्वेश्चन भी सॉल्व करने के लिए सीखेंगे। ओके, थैंक यू।